हम अपनी जिंदगी के इब्तदाई 20 से 25 साल स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की चार दीवारी में गुजार देते हैं। हम तारीख के बादशाहों के नाम रटते हैं, अलजब्रे के फार्मूले हल करते हैं और साइंस के नज़रियात पढ़ते हैं। लेकिन अफसोसनाक हकीकत यह है कि डिग्री हाथ में आने के बाद जब हम अमली ज़िंदगी के मैदान में उतरते हैं तो हमें एहसास होता है कि कामयाबी कैसे हासिल की जाए का मजमून तो हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं। ठोकरों और मुशाहिदात का निचोड़ है। यहाँ कोई लंबी चौड़ी फलसफियाना बहस नहीं, बल्कि 15 टू दी पॉइंट असूल हैं जो आपकी सोच के जाविये को 360 डिग्री पर बदल देंगे। ये सिर्फ सुनने और देखने के लिए नहीं, रटने और अमल करने के लिए है। चलिए पहले असूल से शुरू करते हैं। नंबर 1, शुरुआत के लिए बेहतरीन होने की जरूरत नहीं, लेकिन बेहतरीन होने के लिए शुरुआत जरूरी है। इंसान की नाकामी की सबसे बड़ी वजह कमाल परस्ती यानी परफेक्शनिज्म है। नफ्सियात में इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है, यानी इतना ज्यादा सोचना और बेहतरीन वक्त का इंतजार करना कि इंसान अमली तौर पर मफलूज हो जाए। तहकीक बताती है कि दुनिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स जैसे फेसबुक या अमेज़न अपनी इब्तदाई शक्ल में बहुत खाम और सादा थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत की। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो महंगे कैमरे का इंतजार ना करें, अपनी जेब में मौजूद मोबाइल से पहली वीडियो बनाएं। अगर बिजनेस करना है तो आलीशान दफ्तर का इंतजार ना करें, घर के एक कोने से शुरू करें। याद रखें, आपका पहला वर्जन हमेशा खराब होगा और ये बिल्कुल ठीक है। बेहतरी सिर्फ अमल से आती है, मंसूबा बंदी से नहीं। 0 से 1 का सफर तय करना ही सबसे मुश्किल मरहला है, बाकी सफर इसी की बुनियाद पर तय होता है। आज ही वो पहला नामुकम्मल और कच्चा पक्का कदम उठाएं, क्योंकि रुके हुए बेहतरीन मंसूबे से चलता हुआ मामूली मंसूबा 1000 गुना बेहतर है। नंबर 2, आपकी आमदनी आपके करीबी 5 दोस्तों का औसत होती है। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर जिम रोहन का ये नजरिया अब एक समाजी हकीकत बन चुका है। इंसानी दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो लाशौरी तौर पर हमारे इर्द गिर्द के लोगों की आदत, सोच और रवैयों की नकल करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो सुस्त हैं, जिनके ख्वाब छोटे हैं और जो हर वक्त हालात का रोना रोते हैं, तो आपका दिमाग भी इसी फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाएगा। अपने दोस्तों का बेरहमी से जायजा लें, क्या वो आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं। अगर आपके 5 दोस्त माहाना 20,000 कमाते हैं तो इनकी गुफ्तगू महंगाई और बचत तक महदूद होगी। अगर आप 5 लाख कमाने वालों में बैठेंगे तो गुफ्तगू सरमायाकारी और नए आइडियाज पर होगी। नामुमकिन है कि आप छठे होकर 5 लाख कमाएं। अगर आपका सर्कल 20,000 वाला है, अपना सर्कल बदलें या कम से कम इन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपकी मंजिल पर पहले ही पहुंच चुके हैं। नंबर 3, अगर आप सोते हुए नहीं कमा रहे तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। वॉरेन बफे का ये कौल मालियाती आज़ादी की बुनियाद है। दुनिया में कमाई के 2 तरीके हैं, एक्टिव इनकम जहां आप वक्त देकर पैसा कमाते हैं, और पैसिव इनकम जहां आपका बनाया हुआ सिस्टम पैसा कमाता है। अगर आपकी आमदनी का इन्हिसार सिर्फ आपकी जिस्मानी मौजूदगी और वक्त पर है तो आप हमेशा एक हद में कैद रहेंगे, क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। सिर्फ नौकरी पर इन्हिसार ना करें, अपनी नौकरी के साथ साथ कोई ऐसा असासा बनाना शुरू करें जो आपकी गैर मौजूदगी में काम करे। ये कोई डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ई बुक या कोर्स, कोई यूट्यूब चैनल, स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी या कोई छोटी रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है। मकसद ये है कि पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन यही वो वाहिद रास्ता है जो आपको चूहों की दौड़ यानी रैट रेस से निकाल सकता है। नंबर 4, मसला जितना बड़ा होगा आपका चेक इतना ही बड़ा होगा।
मुआशी दुनिया का असूल सादा है। मुआवजा इस बात का मिलता है कि आप कितने बड़े मसले का हल फराहम करते हैं। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि इनकी तनख्वाह कम है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो जो काम कर रहे हैं इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर आपका काम ऐसा है जो कोई भी 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद कर सकता है तो आपका मुआवजा कम ही रहेगा। एक मोची जूते का छोटा मसला हल करता है तो इसे कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि इस मसले की नोयत छोटी है और हल करने वाले बहुत हैं। एक हार्ट सर्जन दिल का बड़ा और जानलेवा मसला हल करता है, इसलिए इसे लाखों मिलते हैं। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा घंटे काम करने की बजाय ज्यादा बड़े और पेचीदा मसाइल हल करने की सलाहियत पैदा करें। अपने आप से पूछें, मैं लोगों की जिंदगी में कितनी बड़ी वैल्यू शामिल कर रहा हूं। नंबर 5, मुस्तकिल मजाजी, कंसिस्टेंसी शिद्दत इंटेंसिटी से ज्यादा अहम है। कंपाउंड इफेक्ट का कानून कहता है कि छोटी छोटी मुसलसल कोशिशें बड़े और अचानक किए गए कामों से ज्यादा ताकतवर होती हैं। बहुत से लोग जोश में आकर जिम ज्वाइन करते हैं, एक हफ्ता शदीद वर्जिश करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यह शिद्दत है। दूसरी तरफ वो शख्स जो रोजाना सिर्फ 20 मिनट वर्जिश करता है लेकिन साल भर नहीं रुकता, वो मुस्तकिल मिजाज यानी साबित कदम है। कामयाबी एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि आप पूरा साल रोजाना 1 घंटा पढ़ें। जोश हमेशा ठंडा पड़ जाता है लेकिन आदत हमेशा कायम रहती है। अपने अहदाफ को छोटे टुकड़ों में तकसीम करें और रोजाना की बुनियाद पर इन पर अमल करें। वो कतरा जो मुसलसल पत्थर पर गिरता है वो आखिरकार पत्थर में सुराख कर देता है, ताकत से नहीं बल्कि अपनी इस्तकामत से। नंबर 6, ना कहना सीखें ताकि आप अहम चीजों को हाँ कह सकें। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि फोकस का मतलब इन 1000 अच्छी चीजों को ना कहना है जो आपका ध्यान बटा सकती हैं। कामयाब लोग अपने वक्त के मामले में इंतहाई कंजूस होते हैं। पेरेटो का असूल रूल 80-20 बताता है कि आपके 20% काम 80% नताइज देते हैं। अगर आप हर गैर जरूरी दावत, हर फजूल गुफ्तगू और हर फरमाइश को हाँ कहते रहेंगे तो आपके पास इन 20% अहम कामों के लिए वक्त नहीं बचेगा। ना कहना कोई बदतमीजी नहीं बल्कि अपनी तरजीहात की हिफाजत है। दोस्तों के साथ बिला वजह आवारागर्दी को ना कहें ताकि आप अपने बिजनेस या पढ़ाई के वक्त को हाँ कह सकें। जब आप किसी फजूल काम को ना कहते हैं तो दरअसल आप अपने ख्वाबों को हाँ कह रहे होते हैं। लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दें, क्योंकि आप सबको खुश रखकर कभी कामयाब नहीं हो सकते। नंबर 7, लोग आपकी नियत नहीं आपकी प्रेजेंटेशन, ज़ाहरी हालत देखते हैं। इंसानी नफ्सियात में इसे हालो इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग लाशौरी तौर पर खूबसूरत और सलीके से पेश की गई चीजों या लोगों को बेहतर, काबिल एतमाद और ज्यादा कीमती समझता है। ये दुनिया जाहिर परस्त है। आप अंदर से कितने ही ज़हीन या नेक क्यों ना हो, अगर आपका हुलिया, लिबास और गुफ्तगू का अंदाज गैर मुतासिर कुन है तो लोग आपको सुनने से पहले ही मुस्तरद कर देंगे। अपनी पर्सनल ग्रूमिंग और प्रेजेंटेशन पर काम करें। एक गंदे रैपर में लिपटा हुआ सोना भी लोग नहीं उठाएंगे, लेकिन खूबसूरत पैकिंग में पत्थर भी बिक जाएगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इसकी ज़ाहरी हालत को बेहतरीन बनाएं। ये मुनाफिकत नहीं, मार्केटिंग है। अच्छी प्रेजेंटेशन आपके लिए वो दरवाजे खोल सकती है जो सिर्फ काबिलियत से बंद रहते हैं। नंबर 8, नाकामी मुखालिफ समत नहीं है, ये कामयाबी का ही हिस्सा है। हमारे मुआशरे में नाकामी को इख्तिताम समझा जाता है, जबकि सिलिकॉन वैली और कामयाब दुनिया में नाकामी को डाटा समझा जाता है। साइंसदान नाकामी को तजर्बे का हिस्सा मानते हैं। हर नाकामी आपको ये बताती है कि क्या काम नहीं करता और ये मालूमात कामयाबी तक पहुंचने के लिए नागजीर है। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल नहीं हुआ था। उसने 1000 ऐसे तरीके ढूंढे थे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता था। जब आप गिरते हैं तो आप नाकाम नहीं होते, आप तब नाकाम होते हैं जब आप उठने से इनकार कर देते हैं।
अपनी नाकामियों का जश्न मनाएं, इनसे सीखें और हिकमत अमली बदल कर दोबारा कोशिश करें। याद रखें, नाकामी के रास्ते पर चलकर ही कामयाबी का शहर आता है। नंबर 9, मुफ्त के मशवरे सिर्फ इनसे लें जो इस मकाम पर हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दुनिया में सबसे सस्ती चीज मशवरा है और अक्सर औकात ये सबसे महंगी भी साबित होती है। लोग अपनी नाकामियों और डर की बुनियाद पर मशवरे देते हैं। अगर आप किसी ऐसे शख्स से बिजनेस का मशवरा लेंगे जिसने सारी जिंदगी नौकरी की है, तो वो आपको सिर्फ रिस्क से डराएगा। अपने मेंटोर उस्ताद का इंतखाब एहतियात से करें। जिस शख्स ने कभी अपनी दुकान नहीं खोली से बिजनेस का मशवरा लेना खुदकुशी है। सेहत का मशवरा डॉक्टर से लें और दौलत का मशवरा अमीर से। हर ऐरे गैरे की बात सुनकर अपने इरादे को कमजोर न करें। मशवरा सिर्फ इसका मोतबर है जिसके पास इस फील्ड का अमली तजर्बा, ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद हो। नंबर 10, अमल। एक्शन हर किस्म के खौफ और शक का इलाज है। खौफ हमेशा मुस्तकबल में होता है और अमल हमेशा हाल में। जब आप बैठकर सोचते रहते हैं तो दिमाग खौफनाक मंजरनामे तख्लीक करता है जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। अमल यानी एक्शन दिमाग को मसरूफ कर देता है और खौफ को खत्म कर देता है। इसे एक्सपोजर थेरेपी भी कहा जाता है। अगर आपको तैरने से डर लगता है तो किनारे पर बैठकर सोचने से डर नहीं जाएगा, पानी में छलांग लगाने से जाएगा। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो स्टेज पर जाएं, ज्यादा सोचना बंद करें और पहला कदम उठाएं। अमल की एक छोटी सी चिंगारी भी खौफ के बड़े पहाड़ को पिघलाने के लिए काफी है। हरकत में बरकत है और सुकून में सिर्फ ज़वाल। नंबर 11, आपका वक्त आपके पैसे से ज्यादा कीमती है। हम पैसे के मामले में बहुत मोहतात होते हैं, लेकिन वक्त बेदर्दी से जाया करते हैं। हालांकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। मुआशियात में इसे मौके की कीमत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अगर आप 500 रुपए बचाने के लिए 3 घंटे जाया करते हैं तो आपने दरअसल अपना नुकसान किया। अपने हर घंटे की एक कीमत मुकर्रर करें। अगर आपका 1 घंटा 1000 रुपए का है तो 500 रुपए बचाने के लिए पूरा शहर घूमकर 3 घंटे जाया करना अक्लमंदी नहीं, बेवकूफ़ी है। अमीर लोग पैसे देकर दूसरों का वक्त खरीदते हैं, मुलाजिम रखते हैं, जबकि गरीब लोग पैसा बचाने के लिए अपना वक्त खर्च करते हैं। अपने वक्त को सिर्फ इन सरगर्मियों में लगाएं जो आपको आला मुनाफा, हाई रिटर्न दे। नंबर 12, हसद करने की बजाय सीखने का रवैया अपनाएं। हसद एक मनफी जज्बा है जो आपकी तवानाई को निचोड़ लेता है। नफ्सियात कहती है कि हसद दरअसल इस बात का इतराफ है कि आप खुद को कम तर समझते हैं। जब आप किसी की कामयाबी से चलते हैं तो आपका दिमाग स्कैरसिटी माइंडसेट, कमी की सोच में चला जाता है। इसके बरक्स लर्निंग माइंडसेट आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलता है। पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर जलने की बजाय इससे पूछें कि इसने ये गाड़ी कैसे हासिल की। क्या हिकमत अमली अपनाई। कामयाब लोगों को रकीब समझने की बजाय उन्हें उस्ताद माने। जब आप दूसरों की कामयाबी का जश्न मनाते हैं और इनसे सीखते हैं तो कुदरत आपके लिए भी कामयाबी के वही दरवाजे खोल देती है। नंबर 13, खुद पर सरमाया करें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा मुनाफा देती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, इल्म में की गई सरमायाकारी सबसे ज्यादा मुनाफा देती है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है, जायदाद की कीमत गिर सकती है, कारोबार ठप हो सकता है, लेकिन आपका हुनर और इल्म कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये अफराते ज़र इन्फ्लेशन से महफूज असासा है। महंगा मोबाइल खरीदने की बजाय वो कोर्स खरीदें या हुनर सीखें जो आपको अगले साल नया मोबाइल दिला सके। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा अपनी ज़हनी नशोनुमा पर खर्च करें। किताबें पढ़ें, वर्कशॉप्स अटेंड करें, नए सॉफ्टवेयर सीखें, खुद को अपडेट रखें। आप खुद अपना सबसे बड़ा सासा हैं, इसकी कदर बढ़ाएं। इसका तरीका बहुत सादा है। हर महीने अपने बजट में से सिर्फ 500 या 1000 रुपए अपनी ज़ात के लिए मख्तस करें। इस रकम से कोई अच्छी किताब खरीदें, कोई ऑनलाइन कोर्स करें, किसी सेमिनार में शिरकत करें या कोई ऐसी ऐप सब्सक्राइब करें जो आपके जहन की आबियारी करे और आपको शऊर की नई मंजिल तय करवाए।
इसी सिलसिले में हम आपके लिए एक बेहतरीन ऐप तजवीज़ कर रहे हैं जिसका नंबर 14, हर जंग लड़ने के लिए नहीं होती। कामयाब लोग अपनी जज्बाती तवानाई, इमोशनल एनर्जी की हिफाजत करते हैं। हर छोटी बात पर उलझना, बहस करना और रद्द अमल देना कमजोर लोगों की निशानी है। जंग का असूल है अपनी लड़ाइयां दानिशमंदी से चुने। जो शख्स हर कुत्ते पर पत्थर मारने के लिए रुकेगा वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। अगर ट्रैफिक में कोई आपको गलत कट मार जाए या सोशल मीडिया पर कोई बुरा कमेंट कर दे तो इससे लड़कर अपनी तवानाई जाया ना करें, इसे नजरअंदाज करें और अपनी मंजिल पर ध्यान दें। आपके पास महदूद तवानाई है, इसे अपने मकासद के असूल में लगाएं, ना कि रास्ते के कांटों से उलझने में। खामोशी और नजरअंदाज करना अक्सर सबसे बड़ा जवाब होता है। नंबर 15, दुनिया को आपके दुखों से गरज नहीं, इसे आपके नताइज, रिजल्ट्स चाहिए। ये एक तल्ख हकीकत है कि मार्केट आपकी मेहनत, आपके आंसुओं या आपकी कुर्बानियों की परवाह नहीं करती। मार्केट सिर्फ वैल्यू और नताइज को इनाम देती है। ग्राहक को इससे गरज नहीं कि आपने प्रोडक्ट बनाने में कितनी रातें जाग कर गुजारी, इसे सिर्फ ये देखना है कि प्रोडक्ट काम करती है या नहीं। अपनी कहानियों और दुखों को बेचना बंद करें, नताइज पैदा करें। ग्राहक को ये ना सुनाएं कि आपने प्रोडक्ट बनाने में कितनी मेहनत की, इसे बस ये बताएं कि ये प्रोडक्ट इसकी जिंदगी कैसे आसान करेगी। मजलूम बनने की बजाय मसला हल करने वाला प्रॉब्लम सॉल्वर बने। दुनिया जीतने वालों को याद रखती है, कोशिश करने वालों को नहीं। ये 15 असूल सुनने में सादा लग सकते हैं, लेकिन इनमें जिंदगी बदलने की जबरदस्त ताकत पिनहा है। ये असूल तब ही काम करेंगे जब आप इन पर काम करेंगे। आज ही से इनमें से किसी एक असूल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क महसूस करें। आपका सफर शुरू हो चुका है। मुहर्रिक को देखते रहिए, मुहर्रिक को सुनते रहिए, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।